अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव की खबर आपको बताते हैं। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी और अब मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ाने लगा है। अमेरिका अब अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट जिसका नाम है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड वहां भेज रहा है। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर एयरक्राफ्ट है। अमेरिका ने एक कदम ऐसे समय में उठाया जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जेराल्ड को मिडिल ईस्ट पहुंचने में 1 हफ्ता लगेगा। वहां पहले से अब्राहम लिंकन कैरियर और दूसरे युद्धपोत तैनात हैं। जेराल्ड अपने साथी जहाजों के साथ कैरेबियन सागर में तैनात था। ये इस साल वेनेजुएला में हुए अमेरिकी अभियानों में हिस्सा ले चुका है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि परमाणु डील कर लो, अन्यथा परिणाम क्या होगा देख लेना। अमेरिका पूरी तरह से ईरान को घेरने में जुटा है। ट्रंप ने ईरान में सरकार बदलने तक की धमकी दे डाली। साथ ही यह भी कहा कि डील से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। बातचीत बहुत हो गई। Give us the deal that they should have given us the first time. If they give us the right deal, we won't do that. But, you know, historically they haven't done that. I will say they want to talk, but so far they do a lot of talking and no action. When are those talks, Mr. President? They've already started. Do you want regime change in Iran? Well, it seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and legs blown off, arms blown off, faces blown off. It's been going on for a long time, so let's see what happens. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly. So we'll see it out. If we could get it settled for once and for all, that would be good. Decide that the rated nuclear sites have been totally obliterated. What's left to go after? Well, you could get whatever the dust is down there. That's really the least of the mission. If we do it, that would be the least of the mission. But we, probably grab whatever's left. It has been obliterated, as you know. Would you accept anything less than zero nuclear enrichment? We don't want any enrichment. We don't want enrichment. Thank you very much, everybody. तो डोनाल्ड ट्रंप का लहजा आपने देखा। डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं और ईरान पीछे नहीं है। ईरानी सरकार इससे निपटने के लिए अपनी रणनीति बना रही है। ईरान में अगर सत्ता परिवर्तन होती है तो ये नई क्रांति होगी। आज तक की टीम इस समय तेहरान में मौजूद है। हमारे सहयोगी सुमित ईरान इस्लामिक क्रांति के नेता इमाम खामनेई के घर गए। वहां ईरान क्रांति का पूरा इतिहास है, वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस समय मैं मौजूद हूं इमाम खुमैनी के घर में, जहां पर वो लगातार काम किया करते थे। और अगर आप देखें तो ये उनकी कुछ जो ऑफिस है उसको भी एक तरीके का म्यूजियम या फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह बना दिया गया। हालांकि ये जगह अलाउड नहीं है किसी भी शख्स के लिए, सिर्फ ईरान के लोग ही यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन अभी हमें तब्दीली जो की गई है उनकी पुरानी तस्वीरों के साथ। देखिए, जब वो एक्साइल के बाद, यानी जो उनको देश निकाला दिया गया था करीबन 2 दशक से तक वो बाहर थे, जब वो पहली बार एयर फ्रांस के प्लेन से आए थे, वो पहली तस्वीर यहाँ पर जो ली गई थी ये वो है। और कैसे ईरान रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, कैसे ईरान रेवोल्यूशन तैयार हुआ, कैसे ईरान रेवोल्यूशन में लगातार चीजें हुई। ये देखिए, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो वहां से निकल रहे थे, और उनके बाद ये उनकी कुछ तस्वीरें हैं जब उन्हें फ्रांस के उस घर से लेकर जाया जा रहा था, और उसके बाद जब वो ईरान पहुंचे थे। ईरान रेवोल्यूशन की अपनी बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा इतिहास रहा है, और बड़े लंबे समय तक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर चीजें हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या आलम है, ये उनका घर है जहां मैं इस समय मौजूद हूँ। पहला ऐसा चैनल वर्ल्ड में आप कह सकते हैं कि जो इस समय उनके घर पे, इमाम खुमैनी के घर पर मौजूद है। ईरान रेवोल्यूशन के जनक उनको माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि कैसे ईरान रेवोल्यूशन की तैयार हुई थी। लेकिन जब वो ईरान रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जब ये सारी सरकार, शाह की जो सरकार थी वो हटी, उसके बाद वो यहाँ दोबारा से पहुंचे, और उसके बाद की पहली तस्वीरें उनके ऑफिस की मैं आपको यहाँ तक पहुंचा रहा हूँ। यहीं से सारी की सारी ईरान की जो आप कह सकते हैं कि जो ईरानी रेवोल्यूशन का काम किया जाता था। हालांकि वो बहुत लंबे समय तक उनको फिर देश निकाला कर दिया गया। 2 दशक के करीब वो बाहर रहे, फ्रांस में रहे। लेकिन उसके बाद जब वापस लौटे तो यहीं से फिर ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद सारी चीजें की गई। और आज तक की टीम आपको लेकर आई है। हालांकि हमें ज्यादा समय नहीं मिला है यहाँ पर करने के लिए, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार ये जगह कैसी थी।
रुक करेंगे वॉशिंगटन का हमारे सहयोगी रोहित शर्मा इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रोहित, हम देख रहे हैं कि अमेरिका किस तरह से चेतावनी जारी कर रहा है ईरान के लिए। मिडिल ईस्ट में अब अपना दूसरा युद्धपोत उन्होंने जेराल्ड आर फोर्ड भी तैनात कर दिया है और भी कई युद्धपोत वहां पर मौजूद हैं। क्या जताने की कोशिश इस वक्त ट्रंप कर रहे हैं और आगे आपको क्या दिखाई देता है इन दोनों देशों के बीच तनाव से जुड़ी हुई खबर में? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आज साफ कह दिया जब उन्होंने कहा कि करीब 47 ईयर्स से ईरान में जो है वहां पे एक ऐसी रिजीम है जिसके कारण काफी लोगों की जाने गई हैं, जो एक रिजीम अमेरिका फ्रेंडली नहीं है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात की कि वो चाहते हैं कि डील हो, लेकिन साथ ही साथ जो हम हमेशा से कहते हैं कि उन्होंने मिलिट्री पावर जो है वो बढ़ा दी है वहां पे। जिस तरह से आप यूएसएस जेरल्ड फोर्ड की बात कर रहे थे, यूएसएस अब्राहम लिंकन वहां पे है, वहां पे बॉम्बर्स भी भेजे गए हैं, C-150 है, वहां पे F-2 है, F-22 है, F-35 हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक पूरा का पूरा एक जो है दबाव पूरी तरह बना रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। बड़ी खबर ये भी है कि यूएस मिलिट्री जो है इंटरनली डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जो है वो प्रिपेयर कर रहा है कि वीक्स लॉन्ग ऑपरेशन, मतलब कम से कम अगर इस तरह का एक्शन प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑर्डर करते हैं तो हफ्तों तक, महीने तक की प्रिपरेशन है कि वहां पे शायद वॉर फाइट करना पड़ सकता है अमेरिका को। तो देखना होगा कि क्या ईरान इतने बड़े चेतावनियों के बाद भी क्या डील करने के लिए सामने आता है या नहीं आता है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प आई थिंक मुझे लगता है अपना मन बना चुके हैं, वो एक लास्ट चांस दे रहे हैं डिप्लोमेटिकली। नहीं तो जिस तरह के इंडिकेशंस यहाँ पे है, ऐसा माना जा रहा है कि जब भी प्रेसिडेंट ट्रम्प और डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को लगेगा कि वो पूरी तरह से तैयार है और अगर उस समय ईरान नहीं माना किसी डील के लिए, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जरूर एक ऑपरेशन वहां पे लॉन्च करेंगे। और ये बिल्कुल ये भी कहा जा रहा है कि एक हफ्ता अभी लगेगा जेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट में पहुंचने के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित।